सर मेरा सवाल ये है कि जो हरियाणा जो फोर्थ क्लास के गवर्नमेंट में फोर्थ क्लास जो एम्प्लॉइज हैं उनको राइट्स दिए जाते हैं कि आप कहीं भी किसी भी ऑफिसर के उनके मकानों पे उनके हाउसेस पे काम नहीं करेंगे। अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने भी ये अथॉरिटी पास की है कि कोई भी किसी को भी रखेगा नहीं, उसके बावजूद भी उनको रखा जाता है। तो इससे बचाने के लिए क्या कदम किए जा सकते हैं, हम क्या स्टेप उठाएं जिससे उनके अधिकारों को बचाया जा सके? चलिए, बहुत बढ़िया सवाल है आपका और ये कई विषयों से भी जुड़ा हुआ है। पहले मैं प्रदीप जी आरटीआई से संबंधित जो हमारा सवाल था उन दिनेश जी का शायद था मुंबई से, उनका आप करते हैं। देखिए, जो जहां तक आरटीआई का सवाल है, राइट टू इंफॉर्मेशन में आप क्या क्या तथ्य जानना चाहते हैं, किन तथ्यों के बारे में आप जानकारी मांग रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, कोई आदमी क्या ये जेल में बंद है, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, मगर किस सेल में बंद है, किसके साथ बंद है, ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। या आप ये मांगे कि क्या इस केस में एफआईआर दर्ज हुई है, हाँ जी दर्ज हुई है, एफआईआर नंबर है, इस केस के इन्वेस्टिगेशन में आप क्या कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। तो क्या उन कैटेगरीज में होता क्या है, जब आप सवाल पूछते हैं तो बहुत से ऐसे सवाल होते हैं क्रम में जुड़े हुए जिनको कि आप अनाधिकार तौर पे या गैर जानकारी से, या कुछ बार ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कि शायद मिल जाइए, आप इंफॉर्मेशन दे देते हैं। जैसे कि पेड़ काटने के बारे में एक आरटीआई किसी ने लगाया कि दिल्ली में कुल कितने पेड़ अभी तक काटे गए हैं और किस किस के घर में काटे गए, क्या इसमें प्रधानमंत्री का घर भी शामिल है। अब अगर आप इस तरह के सवाल पूछेंगे तो आपको पेड़ की खबर तो मिल जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री का घर एसपीजी प्रोटेक्टी है वो, अगर एसपीजी ने सुरक्षा नियमों को देखते हुए अगर सुरक्षा के हिसाब से कोई पेड़ कटवाया है वहां पे, तो आप इसको इंफॉर्मेशन में नहीं मांग सकते। ये आरटीआई आई तो रिजेक्ट हो गई। इसे एक सुझाव के तौर पे ऐसा नहीं किया जा सकता, जैसे हम आरटीआई को प्रमोट करने के लिए जब से वो आया प्रभावी हुआ उसके बाद से समय समय पर अभियान चलाए गए और लोग इससे अब इसमें जुड़े हैं कि ग्रामीण अंचल तक हम देखते हैं लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, जिसका जिक्र उन्होंने किया कि कई बार लोग व्यक्तिगत वैमनस्य के कारण भी आरटीआई लगाते हैं, लेकिन ये इसकी सफलता के तौर पर हम देख सकते हैं कम से कम लोग लगाने लगे हैं अधिकार को। कई मुख्यमंत्री बन गए। हाँ बिल्कुल। तो अब हमने देखा राजनीतिक दल अब वो आरटीआई का हवाला देकर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि देखिए आरटीआई में हमने जवाब मांगा था। मतलब ये एक बहुत बड़ा हथियार है, उभर चुका है। अब हम लोगों को इस तरह से शिक्षित करें कि भाई देखिए, चूंकि वो बार बार अपने आप को उपेक्षित ना महसूस करें, कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जिनका सवाल का जवाब देना उतना आसान नहीं होता है, ताकि वो भी समझ जाए कि हाँ इन बिंदुओं से बचा जा सकता है। एक छोटी सी बात, बिल्कुल नारक साहब, शायद आज ही कहना उचित हो या अनुचित हो, आज ही हमने अपने विश्वविद्यालय में इस पे चर्चा की थी।